गुड डे डियर स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए थर्ड ईयर की फर्स्ट सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है और फिफ्थ यूनिट के भी कई बिंदुओं पर हमने चर्चा की। थर्ड ईयर की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पुस्तक की जो तीसरी और चौथी इकाई है वह पूरी तरह विदेश नीतियों से संबंधित है, जैसे भारत की विदेश नीति और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ उसके संबंध और विश्व के प्रमुख देशों की विदेश नीति जैसे अमेरिका, चीन, रूस आदि राष्ट्रों की। तो इन राष्ट्रों की विदेश नीति पर चर्चा करने से पहले हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम विदेश नीति को समझें। विदेश नीति क्या है, उसकी परिभाषा किस तरह से की जाती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं और विदेश नीति की विश्लेषण पद्धति कौन कौन सी है और विदेश नीति के अध्ययन में क्या क्या समस्याएं आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं विदेश नीति की परिभाषा के संदर्भ में। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विदेश नीति होती है जिसके माध्यम से वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों का निरूपण करता है। प्रोफेसर आर एस यादव के अनुसार किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति मुख्य रूप से कुछ सिद्धांतों, हितों एवं उद्देश्यों का समूह होता है जिसके माध्यम से वह राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करके उन सिद्धांतों की पूर्ति हेतु कार्यरत रहता है। विदेश नीति की विशिष्ट परिभाषा सर्वप्रथम मॉडल लास्की के द्वारा की गई और विदेश नीति की परिभाषा करते हुए मॉडल लास्की ने कहा है, विदेश नीति समुदायों द्वारा विकसित उन क्रियाओं की व्यवस्था है जिसके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को बदलने तथा अपनी गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में ढालने की कोशिश करता है। मॉडल लास्की के द्वारा की गई यह परिभाषा विदेश नीति की अत्यंत सरल परिभाषा मानी जाती है, क्योंकि विदेश नीति का उद्देश्य मात्र दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार का परिवर्तन करना ही नहीं होता है, अपितु इसके माध्यम से दूसरे राष्ट्रों की गतिविधियों को भी नियंत्रित करने का प्रयास एक राष्ट्र के द्वारा किया जाता है और ये गतिविधियों का नियंत्रण एक अति आवश्यक तत्व होता है। इस प्रकार विदेश नीति में परिवर्तन के साथ साथ कई बार निरंतरता की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि विदेश नीति परिवर्तन की यथास्थिति, विदेश नीति में परिवर्तन और यथास्थिति दोनों ही नीतियों का समन्वय होता है। जैसा कि फेलिक्स ग्रास ने कहा है, कई बार किसी राष्ट्र के साथ संबंध में होना या उसके बारे में कोई निश्चित नीति ना होना भी विदेश नीति कहलाता है। यानी आवश्यक नहीं कि विदेश नीति केवल दो राष्ट्रों के सक्रिय संबंधों को ही कहा जाए। कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति कोई भी किसी भी तरह का राजनीतिक या अन्य प्रकार का संबंध नहीं रखता, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि वह उसके प्रति एक तटस्थ नीति को अपनाता है। यह भी उस राष्ट्र की विदेश नीति का एक पहलू होता है। इस प्रकार विदेश नीति के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। विदेश नीति सकारात्मक रूप में तब प्रकट होती है जब दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को बदलने का प्रयत्न करती है और नकारात्मक रूप में यह तब सामने आती है जब दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करती। इसी प्रकार डोनाल्ड जी का मत है कि विदेश नीति का अर्थ एक राष्ट्र के विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित उन गतिविधियों की सीमाओं से है जिनके माध्यम से वे अपने
संभावित राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े अन्य राष्ट्रों के साथ कार्यरत रहते हैं। लर्चे एम शैद के ने इन परिभाषाओं को और अधिक विस्तृत रूप में प्रकट किया है और विदेश नीति के 3 मुख्य पहलू लर्चे और शैद ने बताए हैं। ये 3 पहलू कौन कौन से हैं? पहला है, विदेश नीति उन सामान्य सिद्धांतों से संबंधित होती है जिसके द्वारा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबद्ध अपनी प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करता है। दूसरा है, विदेश नीति से निर्णय तथा कार्यवाही दोनों ही जुड़े रहते हैं, यानी विदेश नीति में निर्णय और कार्यवाही दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें निर्णय एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आता है। तीसरा है, विदेश नीति में सामान्यतः संसाधनों के प्रति वचनबद्धता तथा जोखिम की मान्यता अथवा दोनों का समन्वय होता है। एक राष्ट्र अपने राष्ट्र के संसाधनों के संवर्धन, उनके संरक्षण और उनके दोहन हेतु या उनके उचित इस्तेमाल के लिए उस राष्ट्र से वचनबद्ध होता है, यानी वह अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए, उनका उचित इस्तेमाल करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए वह वचनबद्ध होता है। और विदेश नीति में कई बार जोखिम भी उसे उठाने पड़ते हैं और कई बार विदेश नीति में संसाधनों के प्रति वचनबद्धता और जोखिम दोनों ही तत्व शामिल होते हैं। इस प्रकार विदेश नीति एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें किसी राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न देशों के साथ संबंधों के साथ साथ किन्हीं देशों के साथ निष्क्रियता के पहलू भी सम्मिलित होते हैं, जिनके और ये निष्क्रियता की नीति अपनाने का उद्देश्य उस राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का ही एक माध्यम होता है। विदेश नीति, हम कह सकते हैं कि विदेश नीति के द्वारा एक राष्ट्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। विदेश नीति के उद्देश्य क्या है? प्रश्न उठता है। विदेश नीति के उद्देश्य एवं लक्ष्यों में थोड़ा अंतर होता है। विशेषज्ञ इसे विदेश नीति एकवचन तथा विदेश नीतियां बहुवचन के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि राष्ट्र की विभिन्न गतिविधियों का समन्वय विदेश नीतियां हैं, जो केवल उद्देश्यों को इंगित करती है और अल्पकालीन होती है। दूसरी ओर विदेश नीति राष्ट्र की समग्र नीति का स्वरूप है, जो लक्ष्य की ओर इशारा करती है तथा दीर्घकालीन होती है। साधारण शब्दों में यानी सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि विदेश नीतियां विभिन्न गतिविधियों का समूह होता है, जिनका कोई तात्कालिक उद्देश्य होता है और ये उद्देश्य अल्पकालीन होता है। थोड़े समय के लिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति या अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जो गतिविधियां एक राष्ट्र के द्वारा अपनाई जाती है, जो नीतियां अपनाई जाती है, उन्हें विदेश नीतियों के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन विदेश नीति उस राष्ट्र के संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ संबंधों को इंगित करती है और यह अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ संबंध दीर्घकालीन और लंबे उद्देश्यों को लेकर चलते हैं। राष्ट्रहित और विदेश नीति में घनिष्ठ संबंध होता है। विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों को राष्ट्रहित के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति ही विदेश नीति
को अपनाता है या विदेश नीति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो हम देखेंगे कि विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हितों की क्या भूमिका होती है। पहली है राष्ट्रीय हित विदेश नीति को अंतरराष्ट्रीय वातावरण के संबंध में सामान्य अभिविन्यास प्रदान करते हैं। यानी राष्ट्रीय हित ही वे कारक है जो अंतरराष्ट्रीय जगत में किसी राष्ट्र की विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय हित निकट भविष्य की स्थिति में विदेश नीति को नियंत्रित करने वाले मापदंडों का विकल्प प्रदान करते हैं। एक राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय जगत में भविष्य में अपने विदेश नीति को कैसे नियंत्रित करेगा, क्या क्या तरीके वे अपनाएगा, कौन से विकल्प चुनेगा, इन सब का निर्धारण राष्ट्रीय हितों के माध्यम से ही होता है। तीसरा पहलू है राष्ट्रीय हित का कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति को निरंतरता प्रदान करते हैं। विदेश नीति का उद्देश्य ही राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना होता है। अतः राष्ट्रीय हित ही वे तत्व है जिनके माध्यम से विदेश नीति संचालित होती है, विदेश नीति गतिमान रहती है। चौथा है इन्हीं आधार पर विदेश नीति बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में अपने आप को ढालने में सक्षम होती है। यानी राष्ट्रीय हित ही वे कारक होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी भी विदेश नीति को गतिशीलता प्रदान करते हैं और विदेश नीति के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं। राष्ट्रीय हितों के माध्यम से ही एक राष्ट्र अपने विदेश नीति के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उसके स्वरूप में परिवर्तन करता है। राष्ट्रीय हित और विदेश नीति का संबंध अगला इस तरह प्रकट किया जा सकता है कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति को मजबूत आधार प्रदान करते हैं क्योंकि यह समाज के समन्वित एवं सर्वसम्मति पर आधारित मूल्यों की अभिव्यक्ति होते हैं। और अगला है लास्ट कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति के दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय हित ही वे कारक हैं, वे तत्व हैं जो कि विदेश नीति के स्वरूप को भी निर्धारित करते हैं और विदेश नीति को एक दिशा देते हैं कि विदेश नीति किस तरह से अपना कार्य करेगी। इस तरह विदेश नीति के लक्षण के बारे में विशेषज्ञों के अलग अलग विचार है। जिन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।